प्रतिमा परब इनका सवाल ऐसा है कि आजकल ये जो मीटू कैंपेन चल रहा है उसमें कुछ औरतें झूठ बोलती है, तो क्या उनको भी शिक्षा होनी चाहिए? देखिए, मीटू कैंपेन एक बहुत ही महत्व का, जिसका हर एक व्यक्ति ने, हर इंसान ने स्वागत करना चाहिए, ऐसा कैंपेन है। कोई भी अच्छी बात में कुछ बुरी बातें तो हो ही सकती है। कितना भी सुंदर कानून हो, कितना भी सुंदर कानून बनाया जाए, कितना भी एक्यूरेट कानून बनाया जाए, उसका गलत उपयोग करने वाले कुछ लोग तो हो गए ही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमारे समाज की स्थिति है उसके आधार पर मैं कहता हूं, जब भी एक लड़की अपने आप को ओपन कर अपना नाम लेकर खुद का इस ढंग के कैंपेन में शामिल होती है, तो ये मामूली बात नहीं है। हमारे समाज में, हमारे समाज में जब भी एक स्त्री किसी पुरुष पर आक्षेप रखती है, तो पुरुष की जितनी बदनामी हो उससे ज्यादा उस स्त्री की बदनामी होती है। ये समाज मानता है, बाकी स्त्रियां मानती है और पुरुष भी मानते हैं। उसी के बारे में चर्चा शुरू होती है कि यह स्त्री ऐसी है। स्त्री को ही ज्यादा दोष दिया जाता है, दूषण दिया जाता है। यह तो वास्तविकता है हमारे समाज की। ये ख्याल में रखते हुए कि उसको क्या कीमत देनी पड़ने वाली है, उसको कैसे सिचुएशन को फेस करने पड़ने वाला है, यह समझने के बाद भी जब स्त्री ऐसे इस ढंग से बाहर ओपन होकर कुछ बात कहती है, तो उसको महत्व देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो खुद के बदनामी के कॉस्ट पर यह बात कहना चाहती है और कह रही है। इसलिए आमतौर पर यह स्त्री गलत आरोप कर रही है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, यह हो सकता है कि उस स्त्री की गलतफहमी हो गई हो, यह भी हो सकता है कि वो स्त्री का टॉलरेंस कम हो, थोड़ा सा कोई तो भी मिसबिहेव कर दिया और उसने बहुत सीरियसली लेकर उसको मीटू कैंपेन में उसका नाम लेकर जुड़ गई, यह भी हो सकता है। और मैंने जैसा इसके पहले जो मीटू के बारे में मैं बोला हूं वो वीडियो में, कि यहां दो प्रकार के पुरुष होते हैं। पुरुष को बचपन से इस ढंग से जाने अनजाने में संस्कार मिलते हैं कि ट्राई करो, लड़की अच्छी लगी, स्त्री अच्छी लगी, ट्राई करो। नेचर का भी हिस्सा है, संस्कारों में से भी इसी को बढ़ावा मिलता है। पुरुषों में आपस में इसी ढंग की बातें होती है, और घर में मां अपने संस्कारों से कोई अलग संस्कार डालने की कोशिश नहीं करती है। ऐसे सिचुएशन में आम आदमी, उसको अगर कोई लड़की अच्छी लगती है, स्त्री अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा एडवांस करने का प्रयास करता है। कुछ लोग ज़्यादा सभ्य होते हैं तो शब्दों में व्यक्त करेंगे, कुछ लोग थोड़े कम सभ्य होते हैं तो वो थोड़ा सा स्पर्श के आधार पर व्यक्त करने का प्रयोग करेंगे, या फिर स्पर्श कर अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे या व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास हमेशा लड़कियां ये बातें बोलते आई है, सर इस समाज में जीना कितना दुभर है। खासकर जब टीनेज में वो आती है, ये अनुभव लेने लगती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है हमारे समाज की लड़कियां। तब मुझे समझाना पड़ता है कि समाज में दो ही तरह के पुरुष होते हैं। एक जो पहले ट्राई करते हैं, और आपने एकदम से कॉन्फिडेंट के साथ में नो कह दिया, लेकिन प्यार से चिल्लाकर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने के व्यक्ति का अपमान कर कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे पसंद नहीं है, फिर से ये बर्ताव मेरे साथ कभी रिपीट मत कीजिए, फिर से इस ढंग की बात मेरे सामने कभी मत निकालिए। और इसके बाद में वो बर्ताव या फिर वो कहना ये पुरुष दोबारा रिपीट नहीं करता, उसको समाज के सज्जन पुरुष कहते हैं। और जो ये वार्निंग देने के बाद भी बार बार प्रयास करते हैं, वो दुर्जन पुरुष। तो हो सकता है कि पुरुष को ये जो आदत है उस कारण वो किसी ढंग से थोड़ा सा प्रयास करता है और सामने के व्यक्ति पहली बार में उसको बहुत सीरियसली लेकर मीटू कैंपेन में शामिल हो जाती है, ये हो सकता है। या फिर गलतफहमी भी हो सकती है। कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं,
एक्सीडेंट्स में गलती से एक दूसरे को स्पर्श हो जाता है, तो ये डेलिबरेटली मुझे स्पर्श किया, ऐसा कोई स्त्री को लग सकता है और मीटू में वो बोल सकती है। ये जो गलतियां है वो गलतियां भी टालने की कोशिश होनी चाहिए। हमेशा जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको इसकी जानकारी देनी चाहिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, और वो पहले ही स्थिति में माफ़ी मांगता है तो उसको क्षमा भी कर देना चाहिए। अगर एक हद तक है, सीमित है, आपके भलते ही जगह पर उसने स्पर्श किया डिलिबरेटली और फिर भी माफ़ करे, ये तो मैं नहीं चाहूँगा या फिर ये अपेक्षा भी नहीं करूँगा। लेकिन जैसा गलती से कहीं स्पर्श लग सकता है, इस ढंग से स्पर्श लगा और फिर उसको ध्यान में ला कर दिया और वो माफ़ी मांगता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये गलती हो सकती है, समाज में ऐसी गलती है, आसपास एक दूसरे के साथ में जीते वक्त ऐसा कुछ हो सकता है, उसकी तरफ थोड़ा सा माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उस स्त्री को विश्वास है कि नहीं डेलिबरेटली किया गया था, ये मेरा अपमान है, मेरे शरीर का अपमान है, मेरे अस्तित्व का अपमान है, मेरे स्त्रीत्व का अपमान है, तो इसको कहने का अधिकार है। ये कहने के बाद में उसको कीमत देनी पड़ती है, इसलिए उसको महत्व देना चाहिए, इसलिए उस पर एकदम से शक जाहिर नहीं करना चाहिए कि ये झूठी है। अब रहा सवाल इसका मिसयूज नहीं होगा क्या? होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ स्त्रियां जो इस ढंग की बदनामी को बिल्कुल नहीं डरती है, बिल्कुल इसका फायदा उठाएगी, लेकिन इन स्त्रियों का प्रमाण बहुत ही कम होगा। 100 में 1% भी होना मुश्किल है हमारे समाज के कारण, समाज में जिस ढंग की कल्पना है स्त्रियों के बारे में, उस कारण ये इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश बहुत कम होने वाली है। क्योंकि ये मी टू कैंपेन में जितनी पब्लिसिटी या डिफेमेशन उस पुरुष को मिलती है, उतनी ही डिफेमेशन उस लड़की को भी मिलती है। ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। और कुछ लोग मिसयूज करेंगे इस डर के कारण, उस कैंपेन को ही हमने बदनाम करना, ये भी ठीक नहीं होगा। अब रहा सवाल इनको शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं, भाई कानूनन शिक्षा होना ये तो बहुत अलग प्रकार है। ये जो मी टू कैंपेन में जो अभी सभी लोग बोल रहे हैं, आप समझ कर चल रहे हैं क्या इन पुरुषों को शिक्षा होगी? कानून इतना लंबा खींचता है, वहाँ लड़ाइयाँ जिस ढंग की होती है, उसमें प्रूव होना कोई बात इतनी कठिन बात होती है। इनमें शिक्षा होने का प्रमाण बहुत पुरुषों को भी कम रहने वाला है। लेकिन सोशल पब्लिक में जो इमेज बनती है, ये इतनी बड़ी शिक्षा है कि कानून क्या शिक्षा देगा इसके आगे। बड़े बड़े लोगों को जो फेस करना पड़ रहा है, जो बदनामी मिलती है, वो इतनी बड़ी होती है कि उसके आगे कानून की शिक्षा कोई चीज नहीं है। अब पुरुषों को ही शिक्षा मिलेगी इसकी गारंटी नहीं, तो जो इसका मिसयूज करेगी उन स्त्रियों को शिक्षा मिलेगी, ये कहाँ तक सिद्ध होगा? बहुत कठिन बात है। उल्टा ये भी होने की पॉसिबिलिटी है कि जेन्युइनली जिन स्त्रियों ने कंप्लेंट की वो सच थे, मी टू कैंपेन में उन्होंने हिस्सा लिया, वो सच था, इसके बावजूद वो कुछ नहीं प्रूव कर पाए और सामने का पुरुष छूट गया और वो सीना तार कर बोल रहा है कि यही झूठी थी, और फिर उसने इसके ऊपर डिफेमेशन की केस लाद दे, तो शायद उस स्त्री को डिफेमेशन में आगे चलकर शिक्षा भी हो सकती है, क्योंकि इसके पास पैसा है, इसके पास सब कुछ है, उसके पास ये सब नहीं है। उसके आधार पर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो सच निकलेगा उसी को हम मानेंगे, ये बात वैसी नहीं है। इसको बिल्कुल विदाउट एनी डाउट सिद्ध करना बहुत कठिन बात होती है। एक को जो बहुत गंभीर बात लग सकती है, दूसरे को बहुत चिल्लर बात लग सकती है, बहुत लाइट बात लग सकती है। ये दोनों के दृष्टिकोण का फर्क होता है। लेकिन स्त्री को अपने अस्तित्व को अपने दृष्टिकोण के अनुसार स्वीकारने का अधिकार है, अपने इज्जत को अपने दृष्टिकोण के अनुसार मानने का अधिकार है, और वो होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।
नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।